हेलो एवरीवन। डे 2 की पजल की सॉल्यूशन का टाइम आ गया है। बीच में एक दिन एक पजल मैंने नहीं डाली थी, दैट्स ओके, बिकॉज थोड़ी तबीयत नासाज थी। बट आगे कंटिन्यू रखेंगे विद सम गैप और धीरे धीरे ऑन अ डेली बेसिस। सेकेंड डे की पजल के सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं। याद है पजल? पजल का स्टेटमेंट यह था कि एक ब्रिज है, उस ब्रिज को 4 लोग क्रॉस करना चाहते हैं, जिनमें से एक की स्पीड 1, एक की 2, एक की 5 और एक की 7 मिनट है। कंडीशन 2 थी। हमारे पास एक लैंप है जिसमें ऑयल बर्न करने के लिए लिमिटेड ऑयल है, जितना कम जले उतना अच्छा। एक समय में 2 लोग क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो स्लो होगा उसी की स्पीड से चलना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट वाले की स्पीड से तो भाग सकते नहीं। और अगर कोई 2 लोग उस तरफ जाते हैं तो कोई एक लैंप को लेके वापस भी आएगा, यह शर्त थी। पूछा यह था कि मिनिमम कम से कम कितना ऑयल बर्न करके चारों लोग उस तरफ जा सकते हैं। खुशी हुई यह देख के कि बहुत सारे बच्चों ने, बड़ों ने इसका सॉल्यूशन दिया। ज्यादातर लोगों ने सॉल्यूशन यूट्यूब चैट पे देने के बजाय मेरे पर्सनल नंबर पे या डायरेक्ट दिया है। मैं चाहूंगा कि सारे लोग यूट्यूब चैट पे लिखें ताकि पता चले लोगों को कि सॉल्यूशन की अप्रोच क्या है। आज इससे एक सॉल्यूशन देखेंगे, उसके पीछे का क्रक्स देखेंगे, कोर देखेंगे कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, और फिर देखते हैं कि उसके बियॉन्ड क्या कर सकते हैं। जवाब बड़ा सिंपल था। हम इन दोनों में से जो सबसे फास्टेस्ट हैं, अगर उनको पहले भेज दें, यानी 1 और 2 मिनट वालों को, तो ये दोनों यहां गए, 2 मिनट का हमारा ऑयल बर्न हो गया। इन दोनों में से किसी भी एक को छोड़ दो, क्योंकि दोनों फास्टेस्ट हैं, 1 और 2, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो उससे मान लो हमने 2 वाले को छोड़ दिया और 1 वाला लैंप लेके वापस आ गया, 1 मिनट का ऑयल और बर्न हो गया। जो इस पजल का पहली का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि 5 और 7 मिनट वालों को एक साथ भेजो, ताकि 5 मिनट का टाइम 7 मिनट के टाइम में दब जाए। सो अगली बार 5 एंड 7 मिनट वाले को उस तरफ भेजा, अब की हमें यहां पे 7 मिनट लगे। 5 और 7 दोनों को यहां उतार दो, इनमें से किसी को वापस मत बुलाओ क्योंकि इनका टाइम ज्यादा है। ये लैंप इस 2 वाले को दे दो और इससे कहो ये वापस आ जाए। ये वापस आया, 2 मिनट और लग गए। अब यहां पे ऑलरेडी 1 मिनट वाले स्पीड वाला पहले से बैठा हुआ है, इन दोनों से कहो वापस चले जाएं 1 एंड 2, अनदर 2 मिनट्स, और हमारा फाइनल आंसर आ गया 14 मिनट्स। यही सही आंसर था, यही काफी बच्चों ने दिया, काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। सिंपल सी सीख यह है कि जो सबसे स्लो चलने वाले 2 लोग हैं, उनमें से एक का टाइम आने जाने में 0 कर दो, क्योंकि कभी ना कभी तो 7 वाले को जाना ही है, तो उसके साथ 5 वाले को भेज दो। और जो फास्टेस्ट 2 हैं उनमें से किसी को फर्क नहीं पड़ता, एक बार तो दोनों जाएंगे आएंगे। वापस आने के लिए जो फास्टेस्ट है उसका या जो सेकंड फास्टेस्ट है उसका इस्तेमाल करो, बात बराबर ही पड़ेगी। ये इस पजल का क्रक्स था। द आंसर इज 14। पजल खत्म, मजा आया, खुशी हुई ये देख के कि तुम्हारा सॉल्यूशन सही था। औरों को बताने का मन करेगा, लेकिन एक छोटे से चेंज के साथ। बात 1 2 5 7 वाली समझ आई। ये YouTube पे है, हमारे चैनल पे है, एटलीस्ट मेरे वाले पे तो है ही। क्यों ना तुम अपनी खुद की पजल बनाओ। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। कोई 2 छोटे छोटे टाइम यूनिट्स ले लो, कोई 2 बड़े बड़े टाइम यूनिट्स ले लो। आंसर खुद को पहले से पता है कि जिस वक्त 9 को भेजेंगे 11 को साथ में भेजेंगे, क्योंकि कभी ना कभी 11 को तो जाना ही है, और 9 को फिर वापस नहीं लाएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। यानी 9 और 11 के जाने से पहले 2 या 3 में से किसी एक को उधर छोड़ आएंगे, क्योंकि जब 9 और 11 उधर जाए तो 2 या 3 में से कोई वापस आए, हमारा टाइम सेव हो। एक बढ़िया नया क्वेश्चन। इसी हिसाब से थोड़े गैप लेके खुद क्वेश्चन बनाओ, मिनिमम टाइम निकालो, एंजॉय करो, देखो, समझो। मैं तो कहता हूं कि तुम एक और फ्रेंड इंट्रोड्यूस करो, यहां पे एक और टाइम लाओ, और तब देखो क्या फर्क पड़ता है। पजल्स बनाने का मजा पजल सॉल्व करने से कहीं ज्यादा है। मैं बहुत खुशी होगी मुझे ये जान के, अगर तुम में से कुछ लोगों ने, बच्चों ने, बड़ों ने अच्छी पजल्स आप लोगों ने बनाई,
और अपने चारों तरफ सर्कुलेट की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने चारों तरफ थोड़ा सा मैथमेटिकल थिंकिंग या डे टू डे थिंकिंग की चीज अलग जगाएं ताकि चारों तरफ बात पहुंचे। तो कीप पजलिंग, आई विल कम बैक विद मोर पजल्स। शुरुआत में थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम होगी, लोड क्लासेस वगैरह का ज्यादा है, उसके बाद एक बार फ्लो बन गया तो हर दिन एक पजल। दिमाग को उधेड़ बुन में डालने की बड़ी सख्त जरूरत है, वरना दिमाग कई और गलत जगहों पे भटकता है। टेक केयर, कीप पजलिंग, सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पजल।